जी के मंदिर में इतनी शक्ति, क्या है इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दिव्य सत्य है। ये एक ऐसे भगवान की कहानी है जो कलयुग में हारे हुओं का सहारा बना, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकर आते हैं। कोई रोता हुआ आता है, कोई हारा हुआ आता है, कोई टूटा हुआ आता है, लेकिन जो भी सच्चे दिल से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन क्यों है इस मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है वो रहस्य जो इस स्थान को दुनिया के सबसे चमत्कारिक धामों में से एक बनाता है? आइए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो समय के पन्नों में दबी हुई है, वो कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। युगों पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस समय पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसकी माता का नाम था मोरवी, एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता और शक्ति की गाथा आज भी कही जाती है। बर्बरीक के जन्म के साथ ही प्रकृति में अनेक चमत्कार हुए थे। वृक्ष फल फूलों से लदा का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुई है। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थी। जब वो मात्र 5 वर्ष का था तब उसने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। मां मोरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था, हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा धर्म है हारे हुए की सहायता करना। जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। मां के बर्बरीक ने अपने हृदय की गहराई में बसा लिया था कि उसकी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करना है। तो वर्ष का हुआ तब उसने घोर तपस्या की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर, बिना भोजन के वो तपस्या में लीन रहा। और उन्होंने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को चिह्नित करता था। जहां भी ये निशाना लगाता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता था। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिह्नित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेद कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मोरवी ने, जो स्वयं एक नागकन्या थी, वह भी शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंड। इस धनुष की विशेषता ये थी कि ये कभी नहीं चूकता था। जो भी लक्ष्य बर्बरीक मन में सोचता, वो तुरंत प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूं था, जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरीक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। ना, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं का सहार। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूं। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वत्स, दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दो, लेकिन ध्यान रहे एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरीक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया।
वृक्ष के हजारों पत्तों में प्रत्येक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष के सभी कमजोर स्थानों को चिन्हित करता था। जहां भी ये निशाना लगाता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता था। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता था। उन पर नीले रंग का निशान बनता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेद कर शत्रुओं का सहारा। जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा धर्म है हारे हुए की सहायता करना। जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। मां के इन शब्दों को बर्बरीक ने अपने हृदय की गहराई में बसा लिया था। वो जानता था वहां उसने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर बिना भोजन के वो तपस्या में लीन रहा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। बीने जो स्वयं एक नागकन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंड। लेकिन ये चमत्कार यही नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरीक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर कृष्ण ने बर्बरीक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूं, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि साथ दोगे, लेकिन सोचो यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। प्रबल थी कि वो अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरुदक्षिणा मांगता हूं। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीरगति पाने की चाह, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु ने दृढ़ स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूं। मेरा शीश काटने के बाद भी यदि वो युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु। तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूं, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता और प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत की आवाज। बर्बरीक का समय आया कलयुग में अवतरित होने का। राजस्थान के रिंगस नामक स्थान पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित सोमदत्त। वो नित्य पूजा पाठ करता था, गरीबों की सेवा करता था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया जिसकी आभा अद्भुत थी। उसने कहा, मैं बर्बरीक हूं, महाभारत का योद्धा। कलयुग में मैं श्याम के नाम से पूजा जाऊंगा। तुम कल प्रातःकाल नगर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त ने अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी प्रखर होता गया। अंत में इसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, मधुर संगीत की आवाज आई। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक पवित्र स्थान पर रखा। उसी रात उन्हें फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। वत्स, भगवान कृष्ण ने कहा, इस शीश को यहां से खाटू नाम के स्थान पर ले जाना है। वहां एक कुंड है,
जो मेरी दिव्य शक्ति से बना है। उसका नाम श्याम कुंड है। वही बर्बरी का स्थायी निवास होगा। लेकिन प्रभु, खाटू कहाँ है? पंडित ने पूछा। तुम केवल शीश को लेकर चलते जाओ। जहां शीश रुकना चाहेगा, समझ जाना कि वही स्थान। पंडित ने पूछेगा, समझ जाना कि वही स्थान है। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक दिव्य पट्टी पर रखा और यात्रा शुरू की। रास्ते में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते, दुखी लोगों को शांति मिलती। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे तो शीश अचानक भारी हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। समझ में आ गया कि यही वो स्थान है। वहां एक प्राकृतिक कुंड था। खाटंत शुद्ध और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। उस समय खाटू गांव का राजा था, राजा रूप सिंह चौहान। जब उन्हें इस चमत्कारी शीश के बारे में पता चला तो वे तुरंत दर्शन के लिए आए। शीश के दर्शन करते ही राजा के मन में अपार श्रद्धा जग गई। उन्होंने तुरंत वहां एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से हुआ। दिन में जितना काम होता, रात में उससे दोगुना काम अपने आप हो जाता। दिव्य शक्तियां काम करती दिखाई देती थी और शीश को वहां स्थापित किया गया तो पहली बार आरती का आयोजन हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शीश की आंखें खुल गई और उन आंखों में इतना तेज था कि सभी लोग चकित रह गए। ऐसा दिन से ये परंपरा शुरू हुई कि श्याम बाबा नित्य अपने भक्तों के दर्शन देते हैं। उनकी आंखों में वही दया भाव है